परसेंटेज के इस क्वेश्चन में 72.5% की वृद्धि करने पर 87 की वृद्धि हो रही है, यानी कि परसेंटेज में 72.5% की वृद्धि हो रही है, एक्चुअल में 87। इसका मतलब 72.5% की वैल्यू है 87। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात करें, तो वो संख्या कितनी थी हमारी 100%। जब भी हम किसी चीज में बेस मानते हैं तो उसको बेस को 100% मानते हैं। तो 72.5% का 87 अगर हम देखें तो ये 1.2 गुना है, तो 100 का 1.2 गुना निकालेंगे, ये हो जाएगा 120। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 120। इसको हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। 72.5% की वैल्यू 87 दी गई है, इसका अगर डिजिटल सम निकालें तो 100% की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 87 गुणा 100 और अपॉन में 72.5 लिखेंगे। 87 का डिजिटल सम निकालें, 8 7 15 1 6 आएगा। 72.5 का निकालें तो 7 2 9 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। 5 का अगर हम देखें तो 5 का अगर डिजिटल सम में नीचे 5 आ रहा है भाग में, तो उसमें क्या किया जाता है, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया जाता है। तो नीचे वाला 5 गुना 10, इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। ऊपर वाला देखें तो 6 2 12 12, यानी इसका भी डिजिटल सम करना है, तो इसका डिजिटल सम आएगा 3। ऑप्शन में देख लेते हैं, डिजिटल सम 3 1 1 है, 2 1 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में लिखा है एक संख्या को जब 47 से 1/2% बढ़ाया जाता है तो संख्या 590 प्राप्त होती है। 47 से 1/2% को हम लोग 47.5% भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि इतना बढ़ाने पर टोटल वैल्यू 590 हो जाती है। इसका मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 147, क्योंकि बेस जब भी मानते हैं तो वो 100% मानते हैं। तो 147% की वैल्यू हमारे पास दी गई है 590। तो कह रहे हैं संख्या क्या थी, संख्या हमने बेस मानी थी 100%। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 590 गुणे 100 अपॉन में 147.5। अब इसको हल करना काफी ज्यादा समय लेने वाला है, इसलिए हम इसको डिजिटल सम का यूज करके सॉल्व करेंगे। डिजिटल सम में क्या होता है, अंकों को जोड़ते हैं तो 9 5 14 14 यानी 4 1 5, जब तक यूनिट डिजिट ना आए तब तक जोड़ते रहते हैं। नीचे ऐड करेंगे क्योंकि इधर तो 1 है, 5 1 के 5 5 ही आएगा ऊपर। नीचे ऐड करते हैं तो 7 4 11 1 12 12 5 17 17 यानी 7 1 8। जब भी डिवाइड में 8 आता है तो ऊपर नीचे हम 8 से गुणा करते हैं, तो नीचे 8 8 64 64 यानी 6 4 10 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1। तो नीचे हमारा 1 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर 8 से गुणा कराएंगे तो 8 पंजे 40 40 का डीएस कितना आएगा, 4। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन में 4 डीएस किसका है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 400। इसका एक और मेथड है, इसको हम और भी कैसे कर सकते हैं, 47.5 47 से 1/2% का मतलब कितना होता है, 47.5। 47.5 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो अगर हम निकालें तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं आ रही, तो हम क्या देख रहे हैं कि 47 दूना इसका इसमें क्या कराया जाता है, मल्टीपल, और इसको जोड़ा जाता है। तो 47 दूना 94 94 1 95 और नीचे कितना है 2, आगे परसेंटेज लगा है तो इसका मतलब नीचे 100 से गुणा होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 95/200, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 के 5 5 9 45 5 चौको 20, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 19/40। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वैल्यू हमारे पास 40 थी, अब बढ़ कितनी रही है, 19। बढ़ कितनी रही है, 19, यानी टोटल कितनी हो जा रही है, 59। 59 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 590, यानी कितना, 10 गुना। हमसे पूछा है पहले वाली, यानी पहले वाली वैल्यू कितनी थी, 40 40 का 10 गुना हो जाएगा 400।
इसको हम ऐसे भी देख सकते थे, पहले वाली वैल्यू हमसे पूछा गया था तो डायरेक्ट नीचे देखेंगे 40, 40 से भाग होने वाला है यहाँ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x का 60% 60 में जोड़ा जाए तो परिणाम x + 20 होगा। तो x का 60% कैसे निकाला जाता है, 60 गुणे x बटे 100, ये किसमें जोड़ा जाए 60 में, तो परिणाम कितना हो जाएगा 100, परिणाम हो जाएगा x + 20। इसको अगर हम हल करें, इसको हल हम ऐसे करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीपल ये हो जाएगा 6000, इधर 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये 60x ही आएगा। फिर जब पूरे के नीचे 100 आ जाएगा तो 100 का इधर ट्रांसफर होगा, इधर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 100x और यहाँ पे हो जाएगा 2000। अब यहाँ देख रहे हैं 100x है, इधर 60x है, तो 60x उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 100 में से 60x जाएगा तो उधर बचेगा 40x। इधर 100 से 20 में गुणा कराया था तो ये 2000 हुआ था, 100 से यहाँ गुणा हुआ था तो ये 6000 हुआ था। 6000 इधर आएगा, 6000 इधर ही रहेगा, 2000 इधर आएगा तो 6000 में माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4000। 40 उधर जाएगा, डिवाइड में हम डायरेक्ट काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 1 के 4 डबल 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि b में a जोड़ा जाए तो a + b का 666 सही 2/3% है, तो हमें a अनुपात b निकालना है। अब अगर यहाँ पर देखें तो 666 सही 2/3, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता हो तो ये क्वेश्चन आसान है, अन्यथा इसे लगाना काफी कठिन है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 1998। 1998 हम देखेंगे 2000 के करीब है और 2000 में 2 कम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 2000/3 और यहाँ परसेंटेज लगा है यानी कि 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास बचेगी 20/3। अब यहाँ बोला गया था कि a + b का, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमारी a + b की है और नीचे वाली वैल्यू b की है। तो हमसे पूछा गया है a अनुपात b, तो अगर b की वैल्यू 3 है और यहाँ टोटल 20 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी 17, तो आंसर हो जाएगा हमारा 17/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। परसेंटेज के क्वेश्चन लगाने में अगर हमको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो उनको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो कोशिश ये हम करेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चंस में फ्रैक्शन वैल्यू रखें। जैसे 50%, 50% का मतलब होता है 50/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 के 5, 5 दूना 10, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/2 यानी 1/2। इसी तरह 33 सही 1/3%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें याद नहीं हो पा रही है तो हम निकाल भी सकते हैं। क्या करना होता है, हमें 3 का 33 में गुणा करें तो आएगा 99, 99 देखें तो 100 में 1 कम है और 1 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यही आ जाएगी जो इधर पॉइंट के लिखी है, यानी कि 1/। इसी तरह हम देखें तो 25 को 25/100 लिखेंगे, तो 25 1 के 25, 25 चौको 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/4। अगला है 20%, 20/100 लिखेंगे, तो 20 1 के 20, 20 पंजे 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/5। अगला है 16 सही 2/3%, हमें नहीं पता इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। हमने देखा 16 का 3 से गुणा कराया, 16 3 48, 48 देखा 50 के करीब है, 50 में 2 कम है, 2 यहाँ पर लिखा है, यानी 50% की वैल्यू 2/3 आएगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं 50 की वैल्यू 2/3 आएगी। हमें क्या करना है 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, तो 50 में किससे गुणा करेंगे 100 हो जाए, तो 50 में गुणा करेंगे हम
2 से, तो यहाँ भी हम 3 में 2 से गुणा करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/6। इसी तरह अगला देख लेते हैं 14 सही 2/7। इसमें देखते हैं 7 के 14 से मल्टीपल कराएंगे तो 98 आएगा। 98 100 में 2 कम है, 2 यहाँ पर लिखा है, यानी इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 1/7। यहाँ लिखा है 12 सही 1/2%। इसको हम देखेंगे तो 12 दूनी 24, 24 से 25, ये 25 के करीब है और 25 में 1 कम है तो 1 यहाँ पर लिखा है। अब 25 को 100 बनाने के लिए हम 4 से गुणा करते हैं, तो यहाँ नीचे 4 से गुणा करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/4।